तीन शक्तियां मानी गई, ज्ञान शक्ति, भावना शक्ति यानी इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। इन तीन शक्तियों से यदि आपका जीवन एक धारा में बहता है तो मार्ग क्लियर होता जाता है। और जब दिमाग और कुछ कह रहा है, दिल और कुछ चाह रहा है और पांव और कहीं जा रहे हैं तो उलझन तो होगी होगी। केवल ज्ञान से सिद्धि नहीं मिलती है, केवल भावना से भी सिद्धि नहीं मिलती है। ज्ञान और भावना को जिस समय क्रिया का बल मिलता है, जब क्रिया में आता है तब जाकर के सिद्धि मिलती है। आप स्वयं से पूछिए, आप जैसा जानते हो वैसा कर पाते हैं क्या? हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन बनता कुछ और है। हम सारे रिश्तों को बड़े सही तरीके से जीना चाहते हैं। बहू को घर में लाते हैं और लाते समय भावना यही रहती है कि उसके साथ प्यार से रहेंगे, वो मेरे साथ प्यार से रहेगी, प्रयास भी करते हैं, लेकिन होता कुछ और है। क्यों होता है ऐसा? जैसा चाहते हैं, जैसा जानते हैं वैसा करने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न को बार बार दोहरा रहा हूं। जैसा जानते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन बनता कुछ और है। कौन नहीं चाहता टाइम पर पहुंचना? और शायद आप सभी की कभी न कभी बस मिस हुई होगी, कभी न कभी ट्रेन मिस हुई होगी, कभी न कभी आपका प्लेन मिस हुआ होगा। क्या कारण? परमात्मा उसका एक ही उत्तर देते हैं कि तुमने कहीं न कहीं अंदर में चीटिंग करी हुई है, और चीटिंग करने के कारण से आपके एनर्जी का पैटर्न, आपके शक्ति का स्ट्रक्चर, आपके क्रिया शक्ति का स्ट्रक्चर ये डिफरेंट हो गए। और कैसे इससे बाहर आना है? यदि समस्या आपके समझ में आ गई हो तो कैसे इसको बाहर आना? कि छोटे छोटे टूल्स आपको देने मुझे कि कैसे कैसे मैं अपने आप में करेक्शन करता जा रहा हूं, कैसे स्वयं को मैंने करेक्ट करते जा रहा हूं। कि ये समस्या मेरी भी थी कि मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था लेकिन करता था। किसी की भावना नहीं रहती है कि उसको बुरे सपने आए, लेकिन आते हैं, लेकिन उसका कारण ध्यान में रखा। कारण क्या है? कोई नहीं चाहता कि बुरा विचार करे, कोई नहीं चाहता कि दुर्भावना मन में लाए, लेकिन ये नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव फीलिंग क्यों आती है? भगवान महावीर ने जो उसका 18 सूत्र में जवाब दिया है कि आपके न चाहते हुए, आपके न जानते हुए यदि आपके अंदर कुछ हो रहा है तो उसका छोटा सा कारण है कहीं ना कहीं माया, कपट। और इस कपट के सारे परिणाम से बाहर आना है तो एक छोटी सी शुरुआत करिए अपने साथ। जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। अंतर क्या है पता है आपको? मैंने कहा जैसा सोचते वैसे नहीं, जैसा जानते वैसे नहीं। शुरुआत कहां से करनी? जैसा जानते हैं, जैसा चाहते हैं, ये मेरी मंजिल है, ये मेरा ध्येय है, ये मेरा आइडियल है। तो उसकी शुरुआत पहली बार से है कि जैसा मैं बोलता हूं वैसा मैं करूंगा। मैंने भी कहा है कि मैं 5 बजे वहां पहुंचूंगा तो मैंने 5 बजे पहुंचना है। मैंने भी कहा है कि मैं काम करूंगा तो मैंने काम करना है। अपने वचन को पहले कृति में लाइए, अपने शब्द को खाली मत जान दीजिए और वही बोलिए जो आपको करना है। नहीं करना है तो नहीं बोल दीजिए, बार्गिंग मत करिए। तो एक आपकी इमेज ऐसी बना लीजिए, और इमेज दूसरों के लिए नहीं है,
आपके अंतर्मन को, आपके अंतर शक्ति को एक मैसेज जाता है आपके अंदर कि आपने जो बोला है वो करना है। ये आपका कैरेक्टर बनता है। और जब आप बोलते हैं लेकिन करते नहीं है तो अंतर्मन में एक मैसेज जाता है कि बोलना है लेकिन करना नहीं है, और वो आपका हैबिट बन जाती है। इसलिए जब भी बोलो तो अपने बोल को, अपने शब्द को, अपने वचन को व्यर्थ मत होने दो। अपने शब्द की कीमत रखो। वहां कोई समझौता मत करो। ये इमेज दूसरों के लिए नहीं, ये स्वयं के लिए बनती है। और स्वयं के लिए जब इमेज बनती है, स्वयं के अंदर में जब धारणा बनती है, तो आपके अननोइंगली आपकी शक्ति काम करती है। ये जो क्रिया शक्ति है उसका ये स्ट्रक्चर है काम करने का, उसको एक्टिव करने का स्ट्रक्चर है, उसको सक्रिय करने का स्ट्रक्चर है। ये उसकी टेक्निक है, इसकी ट्रेनिंग है। ये शुरुआत कहां से करनी है? और छोटी सी बात से शुरुआत करेंगे कि मैं 5 मिनट मौन रहूंगा। यहां से शुरुआत करिए और बोल करके मन में मत करिए, मैं 5 मिनट मौन रहूंगा। उस 5 मिनट में चाहे जितने बोलने के अवसर आ जाए, चाहे जितना प्रेशर आ जाए, कितनी इमरजेंसी आ जाए, तो नहीं ही बोलना है। तो आपके मन में, आपकी पूरी चेतना को, आपके पूरे, जिसको मेडिकल साइंस में मोटर कहते हैं अंदर के, उसके पास एक प्रोग्राम चला जाता है। जिसने एक बार बोला है ना तो वैसे ही करना है। तो अपने ब्रेन प्रोग्राम को ही नहीं, अपने अंदर के क्रिया शक्ति के प्रोग्राम को भी कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। वैसे अपने शब्द एक बार मुंह से बाहर निकले कि उनको वापस नहीं खींचना है, उसके खिलाफ स्वयं ने नहीं जाना है। कपट का मीनिंग और कुछ नहीं है। आप अपनी शक्ति को ही खिलाफ करते हैं, या तो मैं यही करूंगा, लोग उसको जिद्दी कहते हैं। अब 2 शब्द हैं एक साथ, एक कहते दृढ़ता और एक कहते जिद्दी। अब इसमें कितना सा अंतर है। जो बिना विवेक के डिसीजन लेता है उसको लोग जिद्दी कहते हैं, और जो विवेक पूर्ण लिया हुए डिसीजन पर कायम रहता है उसको कहते हैं संकल्प का धनी है, वो मजबूत है, दृढ़ है अपनी बात पर। तो स्वयं के साथ पहला कि जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, जैसा करेंगे वैसा बोल करके करेंगे। ये सूत्र है पचकान का। लोग कहते मासा उपास कर लेंगे लेकिन पचकान नहीं लेंगे। नहीं, उपास तो हो जाएगा लेकिन चरित्र नहीं हो पाएगा। डिक्लेयर करके करना है। आपके अंतर्मन में घोषणा पहुंचनी चाहिए, आपके अंतर्मन में वो मैसेज जाना चाहिए कि बोला है तो करना है, करा है तो बोलना है, बिना बोले करना नहीं, और जो बोला वो करे बिना रहना नहीं। ये 2 सूत्र है नमो आर्यनम की आराधना के। और जब भी शुरुआत करें तो नमो के साथ शुरुआत करें, नम करके शुरुआत करें, झुक करके शुरुआत करें, अहम भाव से शुरुआत नहीं करें, भक्ति से शुरुआत करें। और यदि आप श्रद्धा से शुरुआत करते हैं तो वहां श्रद्धे की शक्ति आपके साथ आ जाती है। और आप यदि केवल अहंकार से शुरुआत करते हैं तो जो अनंत शक्ति है तीर्थंकर की, जो अनंत शक्ति है सिद्धों की, जो अनंत शक्ति गुरुओं की, वो आपके साथ नहीं जुड़ती है। इसलिए तीसरा सूत्र है कि नमन के साथ शुरू करना, और चौथा सूत्र है काम होने के बाद श्रेय स्वयं को नहीं लेना है,
देव गुरु की कृपा से हुआ है, अनंत की कृपा से हुआ है, उनकी शक्ति से हुआ है।